देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 235, श्लोक क्रमांक 37 और नाम क्रमांक 219। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अग्रणिर्ग्रामणिः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्। ॐ ग्रामण्ये नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भगवान केवल मुमुक्षुओं को ही अग्रणी है ऐसा नहीं है, वे साधकों के ही अग्रणी है ऐसा नहीं है, अपितु वे भूत मात्र का नेतृत्व करने वाले हैं। यही बात वे ग्रामणी नाम से कहते हैं। ग्रामणी का अर्थ है भूत समुदाय के नेता। भगवान सबके नेता है। भाष्यकार लिखते हैं भूत ग्रामस्य नेतृत्वात् ग्रामणी ही। भूत मात्र का नेतृत्व करने के कारण भगवान ग्रामणी है। इस संसार में सबसे बड़ा दुर्लभ है नेतृत्व। नेता होना सबसे बड़ा दुर्लभ है। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं, यहां तो बहुत सारे नेता हैं। यही तो बात है ना कि आज हर कोई व्यक्ति नेता बनना चाहता है, दूसरों का मार्गदर्शन करना चाहता है, दूसरों को उपदेश देना चाहता है। आज हर क्षेत्र में और गली गली में नेता दिखाई देते हैं। जो मूलतः आचरण भ्रष्ट है वह भी नेतृत्व करने में अधिक उत्सुक दिखाई देता है। लेकिन सब धार्मिक और राजनैतिक नेताओं को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गलत नेतृत्व के कारण किसी देश का या किसी व्यक्ति का जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। अरे भाई, यह मानवीय जीवन अत्यंत दुर्लभ है और पुनः पुनः नहीं मिलता। हमारे क्षणिक आनंद के लिए दूसरा नष्ट होवे, ये बहुत अच्छी बात है क्या? दूसरों का हित होना ही चाहिए, इस बात का सदैव स्मरण रहना चाहिए।
हमारे कारण दूसरों का अहित न हो, हमारे क्षुद्र स्वार्थ के कारण देश का अहित न हो। एक नेताओं के गलती के कारण समूचे देश को भोगना पड़ता है। इस पर विचार करना चाहिए। जो अज्ञानी, शराबी, कपटी, स्वार्थी, अधर्मी है, उसे दूसरों का नेतृत्व करने का कोई भी अधिकार नहीं है। दूसरों पर नेतृत्व करने के लिए ज्ञान भी चाहिए महाराज, और जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उनका संगोपन करने के लिए समृद्धि भी चाहिए, और नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड देने के लिए शक्ति भी चाहिए। अपराधियों के अपराध क्षमा नहीं करना चाहिए। ये तीन चीजें नेताओं के पास होनी ही चाहिए। इसको ही हम सर्जन, पालन और विसर्जन भी कह सकते हैं। भगवान के पास ये तीनों भी बातें हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं और सब कुछ जानते हैं। भूतों की उत्पत्ति, नाश, गति, अगति, विद्या, अविद्या आदि सब कुछ वे जानते हैं। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवान इति। इसलिए यही नेतृत्व करने के अधिकारी हैं। इसलिए भगवान बहुत अच्छे नेता हैं। इस प्रकार का व्यक्ति दूसरों का अहित कर ही नहीं सकता। क्यों अहित करेगा दूसरों का? वो ग्राम का अर्थ है समूह। जैसे एक गांव में अनेक जन समूह होते हैं और उस गांव का नेतृत्व कोई एक करता है, वैसे ही इस जगत में अनेक समूह होते हैं। जैसे संसार ग्राम, भूत ग्राम, गुण ग्राम, इंद्रिय ग्राम, देह ग्राम, गुरु ग्राम, विवेक ग्राम, भक्त ग्राम आदि आदि। इन सब का नेतृत्व वह परमात्मा करता है। भगवान सबके लिए ही आदर्श है। भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे सबका हित ही होता है। उनकी प्रत्येक योजना जीव के कल्याण के लिए ही होती है। इसलिए वे ग्रामणी हैं। देखो, मैं भी जिस समूह से जुड़ा हूं ना, उसके अग्रणी नारायण हैं। हमारी परंपरा के आद्य जो है ना, वे नारायण भगवान हैं। नारायणं पद्म भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककार मन्यात् अस्मद्गुरुं संततमानतोस्मि। नारायण से हमारी परंपरा प्रारंभ हुई है और स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज तक वह आई है और वहीं से हमारे पास तक आई है। हमारा सौभाग्य है कि हम इस सुंदर नेतृत्व के नीचे काम कर रहे हैं। नेतृत्व यदि बलवान है तो कल्याण निश्चित ही है। हम अपने ग्रामणी का सदैव ध्यान करते हैं। हम अपने ग्रामणी नामक परमात्मा के आश्रय में सुखी है, विश्रांति को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हमारा जो ग्रामणी है ना, वो परमात्मा होना चाहिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर।
जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।